हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, मार्केट में लगातार अच्छी और बुरी खबरें आती रहती हैं, जिसका आपको फ़ायदा कैसे लेना है ये भी हम आपको समय समय पे बताते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन डाउन होने लगता है कि म्यूचुअल फंड मेरा पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो दोस्तों, एक अच्छी खबर आ चुकी है मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट की वजह से। दोस्तों, यह अमेरिका की ही एक एजेंसी है जिसने भारत के सेंसेक्स के लिए प्रोडिक्शन दिया है कि जून 2026 तक भारत का सेंसेक्स 10% जंप करेगा। अभी आप सोचिए कि अगस्त का महीना चल रहा है और जून की बात हो रही है, यानी एक साल से भी कम समय में 10% की वृद्धि बताया जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी खबर है। और ऐसा ही नहीं, ये एक बहुत बड़ी रिसर्च फर्म है जो लोगों के पैसे को, लोगों का इन्वेस्ट, लोगों का वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, यानी बहुत कुछ अमेरिका में एक काफ़ी बड़ी फर्म है। अब ऊपर से दोस्तों जो टैरिफ वैरिफ लग रहा है, इन सब के बारे में डिटेल में बताया है। अब ट्रम्प तो अपना प्रेशर इंडिया बढ़ा रहे हैं कि भारत कैसे भी करके हमारी बात मान ले, लेकिन इंडिया उनकी सुन ही नहीं रहा है। वो बात लगा भाई, जो कोई ग्रो कर रहा है आप उसको थोड़ी रोक देंगे। जैसे मान लीजिए किसी बांध में लगातार पानी आ रहा है, तो आप कुछ समय के लिए उसको रोक सकते हैं, उसके बाद तो ओवरफ्लो हो ही जाएगा। तो उनको पता है कि इंडिया जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है ये रुकने वाला नहीं। और मॉर्गन स्टैनली ने ऐसा नहीं कि हवा में बता दिया, बाकायदे भारत के सभी सेक्टर को बारे में बताते उसने कहा है कि 10% प्लस वृद्धि होगी एक साल से भी कम समय में। पहली बात तो उसने यही बताया कि इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वर्किंग पॉपुलेशन की ग्रोथ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया के है। दूसरा वो दोस्तों है कि इंडिया का इम्प्रूविंग सोशल जो आउटकम है ये बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो रहा है इंडिया में, जो कि पहले नहीं था। और भी बहुत सारी भारत के बारे में पॉजिटिव जो है वो भारत के बारे में लोगों को बताया है ना, कि भारत में कौन कौन सी पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट हो रही हैं, जिसकी वजह से भारत ये 10% ज़्यादा का ग्रोथ यानी कर लेगा। अब भारत का ही देखिए, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ये सब अमेरिकी ही एजेंसी है। यहाँ की बैंक ऑफ अमेरिका, इन सब ने भारत के बारे में बताया है कि पूरी दुनिया में भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। एशिया में भी अगर सबसे तेज अगर कोई देश ग्रो कर रहा है तो वो है इंडिया। तो दोस्तों, अब जो लोग भी जरा सा भी म्यूचुअल फंड के बारे में चिंतित रहते हैं, जो गिरावट हुई है ये तो टैरिफ की वजह से हो रहा है। अभी गिरा है, बाद में फिर उड़ जाएगा। अभी देखिए इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और अगर आप यार म्यूचुअल फंड की जब भी बात होती है तो म्यूचुअल फंड देखिए लंबे समय वालों के लिए ही है। ऐसा नहीं ट्रेडिंग जैसा आज आके खरीद के पैसा बना के चलेगा। मिनिमम 10 साल आपके पास हो तो आप यहाँ से वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। वेल्थ मतलब अच्छा मोटा खासा मोटी आमदनी यहाँ से आप कर पाएंगे। और यहाँ देखिए मार्केट में छोटी बड़ी न्यूज आती रहती है, जो भी जितनी भी निगेटिव न्यूज है लोगों के लिए, वो मार्केट में जो भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं उनके लिए पॉजिटिव न्यूज हो। आप पूछेंगे सर उनके लिए पॉजिटिव न्यूज कैसे? भाई कोई भी निगेटिव न्यूज आएगी तो मार्केट डाउन होगा, मार्केट डाउन होगा तो NAV सस्ती हो जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो सस्ती NAV है, तो उसको लपक के खरीदने के प्रयास करेंगे, SIP की स्टेप अप करेंगे, लमसम अमाउंट करेंगे। बड़े बड़े जो पैसे वाले धारा है ना, वो पैसा लेके बैठे ही रहते हैं कि बस मार्केट गिरे और हम अपना खरीद लें इसमें। तो दोस्तों, आप तो लॉन्ग टर्म जाने वाले हैं, तो आपके पास लगातार NAV इकट्ठी होती रहेगी, सस्ती वाली NAV। तो इसी से तो आपका वेल्थ क्रिएट होगा। और आप 10 से 15 साल का समय देंगे तो उस समय आप देखेंगे हम क्या से क्या हो गया। अभी का म्यूचुअल फंड रिटर्न 1-2 साल का नहीं देखा जाता, आपका 20 साल का रिटर्न देख लीजिए, 15 साल का रिटर्न देखिए। मान लीजिए शुरुआत के 4 साल मार्केट ने अच्छा किया ही नहीं किया, 5 साल तक मार्केट डाउन रहा है, 10-12% या तो आउट डाउन ही रहा, लेकिन आखिरी में इतना ज़्यादा रिटर्न दे दिया कि आप अब जब अपने पूरे 15 साल का कैलकुलेशन करेंगे तो आपका एवरेज रिटर्न 15 से 20% से ज़्यादा रहेगा। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये होती है म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म बने रहने का फ़ायदा। तो दोस्तों, जब विदेशी फर्म ऑफ इंडिया के बारे में प्रेडिक्शन कर रही हैं और मॉर्गन स्टैनली लोगों के पैसे को मैनेजमेंट करती है, लोग मॉर्गन स्टैनली को पैसा देते हैं, अमेरिकी लोग, लो भैया हमें रिटर्न बना कर दो। अब उन लोगों ने ऐसे हवा में तो तीर मार नहीं दिया है। तो इतनी अच्छी खासी न्यूज है तो भारत का जरूर इस पर प्रभाव पड़ेगा।
लेकिन अभी के लिए जो ट्रम्प है प्रेशर में बने हुए हैं। खुद तो रूस से प्रतिबंध के बावजूद भी यूरेनियम जो भी चीज़ रूस में सस्ता मिला उसको खरीद खरीद कर अमेरिका ले जा रहा है। जितना भी यूरेनियम मटेरियल हो गया, इनरिच यूरेनियम हो गया, ये सब कुछ अमेरिका खरीद रहा है रूस से, है ना। लेकिन इंडिया, वो लोग देखिए यूरोपीय कंट्री के लोग चाहते नहीं कि भारत पावरफुल बने। उनको बड़ी जलन हो रही है कि हम लोग जो चीज़ पहले लेते थे अब ये इंडिया इतना सस्ते में तेल कैसे ले रहा है। पूरी यूरोपीय कंपनियां भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने में लगी हुई हैं। क्यों भाई, तुम लोग लो तो ठीक है, हमारे देश के विदेश मंत्री तो वहाँ पे जाके बोले थे कि यूरोप के लोग समझते हैं कि यूरोप की प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है और बाकी दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। तो इस मानसिकता से उनको निकलना पड़ेगा। दोस्तों, अब उनको बड़ी जलन हो रही है कि इंडिया कितना सस्ते माल क्यों मिल जा रहा है। अब वही ऑयल इंडिया रिफाइन करके यूरोप वालों को बेच दे रहा है, क्योंकि उन लोगों ने पहले गलती कर दिया, प्रतिबंध तो लगा दिया रूस के ऊपर, भी खरीद नहीं रहे हैं। लेकिन उनकी एनर्जी की आवश्यकता कहीं थोड़ी चली जाएगी, तो भारत पूरा कर रहा है। तो लोग खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे करके भारत ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये प्रतिबंध वो प्रतिबंध इस टाइप से लगा रहे हैं। लेकिन इधर भी जो भारत की ग्रोथ है ये थोड़ी रुक जाएगी, ये तो लगातार यूं ही चलती रहेगी। तो कई सारे पॉइंट पे मॉर्गन स्टैनली ने भारत के बारे में बताया है, चाहे वर्किंग पॉपुलेशन हो, चाहे सोशल आउटकम हो, चाहे लोगों को धीरे धीरे गरीबी से लोग बाहर आ रहे हैं, चाहे से शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें भारत के बारे में बताया गया। इस वजह से यहाँ इंडिया का मार्केट 10% ज़्यादा, सेंसेक्स की बात करें, जंप करेगा। तो काफ़ी अच्छी न्यूज है। तो अब अभी भी देखिए, जो लोग भी लमसम करना चाहते हैं या तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, भाई सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप SIP चालू कर दीजिए। 10 मिनिमम 10 से 15 हज़ार है तो 5 हज़ार से कम से कम शुरुआत कर ही दीजिए। और कम से कम आप 3-4 फंड जरूर लीजिए। चिड़ियाघर मत बना दीजिए, हमने कई बार बताया है। और अब समय के हिसाब से फंड आप लीजिए। भाई हिंदुस्तान में हर व्यक्ति की अपनी अपनी ज़रूरत है, अपने अपने लोग उम्र के हैं। हम कई बार बोलते हैं अगर आपके पास, देखिए इक्विटी का म्यूचुअल फंड सर्वाधिक रिटर्न देता है। अब ऐसा नहीं सभी लोग ले लेंगे, ये उम्र के हिसाब से डेप्थ फंड हो गया, लार्ज कैप वाले हो गए, फ्लेक्सी वाले हो गए, मिड हो गया, स्मॉल हो गया। तो ऐसा नहीं सबसे ज़्यादा रिटर्न स्मॉल कैप मिलेगा तो सब लोग उसमें कूद पड़ो, नहीं भाई। सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप रिटर्न मिल रहा है, लेकिन वो काफ़ी वोलेटाइल है, यानी बहुत हपच के उठता है तो बहुत हपच के गिर भी जाता है। तो जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको कम से कम मात्रा अपना रखना चाहिए स्मॉल कैप में। और जो अभी कमाना ही शुरू किए हैं, 25 से 30 साल की उम्र में है, उनको दबा के स्मॉल कैप में पैसा डालना चाहिए। 50 से 60% भी अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट का डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि आप अगर सारे के सारे स्मॉल कैप ही ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं लेना है। अब जब भी लेना है तो देखना है कि फंड ओवरलैप तो नहीं कर रहा है स्टॉक से। यानी जो जैसे बंधन का स्मॉल कैप है तो जो भी उसने कंपनियां लिया वही कंपनियां क्वांट ने लिया, वही SBI ने, वही HDFC ने, वही निप्पॉन, सब ने वही लिया और सबने सबको ले लिया। तो क्या फ़ायदा है, सबका अलग अलग एक्सपेंस रेशियो। आपको एक या दो ले लीजिए बढ़िया से, जिसका बढ़िया रिटर्न है, उसी में दबा के जब भी गिरावट दबा के डालिए, जो भी आप बचत हो सब उसमें डालते रहिए, वही आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा। क्योंकि आप जब भी गिरावट होगी उसमें खरीदेंगे तो आपको हमेशा सस्ती एनएवी मिलेगी। तो इस हिसाब से आप अगर आपकी उम्र कम है, आप 40-50 साल के करीब करीब हैं, तो मिड कैप में भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्मॉल कैप में थोड़ा करेंगे, लार्ज कैप में रखेंगे। और अगर आप चाहते हैं 10 साल से कम समय का ही भाई मेरे पास समय है, तो आप फ्लैक्सी कैप और लार्ज कैप जरूर रखेंगे, हाइब्रिड और डेप्ट में भी अपना पैसा डालेंगे। लेकिन इस हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप यकीनन मानिए जितने भी इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें हैं, FD हो गया, RD हो गया, NSE हो गया, PPF हो गया, LIC हो गया, सबसे सर्वाधिक रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड मिलेगा लॉन्ग टर्म में, अगर आप बने रहेंगे और ये तरीका आप अपनाते रहेंगे। तो आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछा करिए, हम आपके सभी प्रश्नों को उत्तर देते हैं। और बार बार वीडियो में लाइक करने के लिए भूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग भी नए हैं। और जो लोग भी पहले से जुड़े हुए हैं, वीडियो को लगातार लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।